प्रयागराज जिले के कौंदियारा ब्लॉक के बगल एक राष्ट्रीय शिक्षा पर अजय मोहन कुशवाहा द्वारा रखी गई मीटिंग में मुख्य अतिथि लक्ष्मण यादव फीता काटकर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया और लगी तस्वीरों पर अगरबत्ती फूल मालाओं से पूजा किया। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि मान सिंह यादव और मेजा विधायक संदीप पटेल रहे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाषण में कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने से सब कुछ संभव है और इसी तरह से सभी लोगों ने अपने अंदाज में वन नेशन वन एजुकेशन के संस्थापक अजय मोहन कुशवाहा द्वारा आए हुए संभ्रांत लोगों ने एक शिक्षा पर जोर दिया। इस बार और रामचरण मास्टर शिक्षा के प्रति बातें करते हुए लोगों को बताएं। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से शिवाकांत बिंद की रिपोर्ट। यहाँ पर कहा कि आप एक वक्त का खाना कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करें, तो साथ ही साथ ये देखते रहें कि आपके बच्चे वास्तव में शिक्षित हो रहे हैं या साक्षर हो रहे हैं। शिक्षा और साक्षरता के मध्य का जो अंतर है वह आपकी समझ में आना चाहिए और यह डिसाइड करना आप सबका काम है कि आपका जो बच्चा है वह स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा लेकर विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने का काम करे, न कि किसी पंडाल की तरफ उसका कदम बढ़े। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमारे ही समुदाय के लोग, जो लोग अपने आप को बहुजन कहते हैं, उन्हीं की संख्या किसी भी प्रकार के पंडाल में ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। वहां आपको क्या सिखाया जाता है? आप सोचिए आपको वहाँ क्या सिखाया जाता है? वहाँ आपको जातियों के आधार पर भेदभाव सिखाया जाता है। वहाँ आपको इस तरह की तमाम चीजें मिल जाएंगी जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हूँ। अपने छात्र छात्राओं को मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि आप लोग सिलेबस के साथ साथ संविधान के बारे में जानकारियां जो बेसिक हैं वो आपको मिलती रहनी चाहिए और आप सबकी जुबान पर पूरा संविधान ना सही, कम से कम उसका प्रस्तावना आपकी जुबान पर होना चाहिए और जो मूल अधिकार मूल कर्तव्य वहाँ पर समझाए गए हैं वो बातें बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए। और ये बातें आपको मिलना बहुत टफ नहीं रह गया है, क्योंकि वर्तमान समय में आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। वह ब्रह्मास्त्र आपका मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है। आज से 15-20 साल पहले अगर कोई कहता कि हमें संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किताब खरीदनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी अमाउंट वहां पर हमको पे करना पड़ेगा, तो वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा जो थोड़ा बहुत भी जागरूक है अपने घरों में कम से कम बेयर की जरूरत है। संविधान की छोटी सी प्रतिलिपि होती है, 50-60 रुपए में आपको कटरा में मिल जाएगी। हर जगह कहीं भी अगर बाहर से आए हैं, आपके जो पुस्तक स्टॉल है वहां पर आपको मिल जाएगा। आपके पास वो रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और अपने बच्चों को धर्मशास्त्रों का अध्ययन आप कराएं चाहे ना कराएं, लेकिन संविधान का अध्ययन जरूर कराएं। इसके अलावा हर समय की एक सकारात्मक मांग होती है, सुधारात्मक मांग होती है। ऐसा नहीं है कि हम आज की डेट में ही सुधारों की बात कर रहे हैं। सुधारों की बात हमेशा होती रही है, चाहे आप वैदिक वांग्मय की बात करें। आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जब बहुत बड़ी संख्या में यज्ञों की बलियां दी जाने लगी, इतने सारे पशुहिंसा होने लगी, तमाम तरह के ढोंग पाखंड वहां पर भी ज्यादा सामने दिखाई पड़ने लगे, यज्ञ को मोक्ष का माध्यम बताया जाने लगा, तो वहीं पर हमारे ही साहित्य में उपनिषदों का आगमन होता है और वहां लोगों ने बातें बहुत साफ कही है कि यज्ञ ऐसी टूटी नौका के समान है जिस पर बैठकर आप भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। ये बातें सबसे पहले उपनिषदों ने की। उसके बाद महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, चाहे लोकायत दर्शन की बात हो, ये सब लोग अपने अपने समय के सफाई कर्मी थे। आज की डेट में सफाई कर्मी वाला जो व्यक्ति है उसको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये सब सफाई कर्मी थे। आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस अखंड भारत का बाजा बजाते हैं लोग कि हम अखंड भारत बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस अखंड भारत को साकार रूप में सामने लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पोते अशोक ने कर दिया था, आज से 2500 साल पहले। हमारे लिए गर्व का विषय है ये, हमारे लिए गर्व का विषय हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। हमें उनको खोजकर उन पर गर्व करना चाहिए, ना कि फालतू बातों पर गर्व करना चाहिए। ये सब गर्व की बात। और हम तो इस बात को हम मंच से कह रहे हैं कि सम्राट अशोक किसी भी मायने में बुद्ध महावीर से किसी मामले में कमतर नहीं थे। और हम तो उनको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि उनको आप लोग आइडियल बना सकते हैं, उनको अपना आदर्श बना सकते हैं। दार्शनिकता के मामले में वो बुद्ध महावीर को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसे सम्राट अशोक आपके लिए गर्व का विषय है। वो बहुत साफ शब्दों में अपने अभिलेखों में उनके सारे के सारे उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनी, उनके अभिलेख हैं, जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत। आप सोचिए, कल्पना करिए, आज से 2500 साल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का पूर्वी हिस्सा, मध्य एशिया, इन सारे के सारे क्षेत्रों को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। तो अशोक की जब आप अभिलेख देखेंगे तो वहां आप पाएंगे ये सब कुछ आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। आप जाएंगे विकिपीडिया पे, अशोक को टाइप करेंगे, वहां आपको उनके बारे में पूरे उनके अभिलेखों की लिस्ट मिल जाएगी। और क्या बातें कह रहे हैं उनके 12वें शिलालेख में, ये बात वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने धर्म का पालन करते हुए सामने वाले के धर्म के सार को जानने की कोशिश करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो उससे हमारे अपने धर्म की अभिवृद्धि होती है। वर्तमान समय में धर्म